नमस्कार दोस्तों, आज दिन की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी हुई तेज। यूपी में कांग्रेस उतारेगी 46 सीटों पर कोऑर्डिनेटर। जी हां, उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर के फिर से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। 46 सीटों पर कोऑर्डिनेटर उतारने की तैयारी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस न्याय संकल्प सम्मेलन में उपड़ा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। जी हां, चर्चा में है क्यों खरगे के बयान से लेकर के फिर राजनीतिक गलियारे में मची है हलचल। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान। बोले लोकसभा चुनाव में देंगे कड़ी टक्कर। जी हां, राजस्थान की बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर की आज की बात करते हैं तो मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम को फिर से घेरा। जयराम रमेश ने कहा मोदी अभी पूरी तरह खामोश है। जी हां, मणिपुर का मामला फिर से एक बार राजनीतिक गलियारे में हलचल में है। कांग्रेस लगातार मोदी को घेरते हुए इस मुद्दे पर नजर आ रही है। वहीं आज की सबसे बड़ी पांचवी खबर है, बीजेपी विधायक के शिवसेना नेता को गोली मारने पर गरमाई सियासत। विपक्षी दलों ने शिंदे का मांगा इस्तीफा। जी, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल है। बीजेपी विधायक ने जिस तरीके से शिवसेना नेता को गोली, उसको लेकर के सियासी दल फिर से सड़कों पर है और विपक्षी दलों ने सीएम शिंदे का मांगा इस्तीफा। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि हर बड़ी खबर 2024 चुनाव की आप तक मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर में दिल्ली के रामलीला मैदान गीता कॉलोनी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां संविधान बचाने व भाईचारा स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, मोदी सरकार संविधान एवं लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है। उन्होंने इस विशाल रैली में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आना होगा। यदि आज देश की आम जनता और कांग्रेस इस लड़ाई को हार गई तो मोदी सबको गुलाम बना देंगे। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का सबसे बड़ा बयान आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सबको गुलाम बना देंगे अगर तीसरी बार सत्ता में नरेंद्र मोदी की वापसी होती है तो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास नारा केवल ढकोसला है। उन्होंने मोदी की गारंटी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार करना ही मोदी की गारंटी है। जी हां, रोजगार के मामले पर भी केंद्र की सरकार को घेरते हुए यहाँ पर दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज 30 लाख पद खाली हैं। सरकार जुमले छोड़ने और झूठ बोलने में व्यस्त है। खड़गे ने दिल्ली महानगर में एनसीआरबी सर्वे का भी चर्चा करते हुए कहा कि यहां प्रतिदिन 3 बलात्कार होना राजधानी के हालात की वास्तविकता को दर्शाता है। वहीं अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सभी संसदीय क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं और जिस तरीके से भाजपा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को अतिथि बनाया था, उससे यह साफ हो गया कि वो कार्यक्रम पूरी तरीके से आरएसएस और भाजपा का था। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जिस तरीके से दिल्ली में बड़ा आयोजन दिल्ली का रामलीला मैदान गीता कॉलोनी में कांग्रेस के द्वारा बुलाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान इस समय खासा चर्चा में। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर वो इस समय वर्तमान के हालात पर जिस तरीके से रोजगार को लेकर के घेरते हुए नजर आए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी तमाम चीजों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्षों से सवाल पूछे। चलिए रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस का बड़ा दाव उत्तर प्रदेश को लेकर इस समय सामने आया है। कांग्रेस ने 80 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के बाद लगभग 3 सप्ताह बाद 46 सीट पर नए चेहरों को अभी यह जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, यूपी से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारियों को जिलों के साथ ही लोकसभा सीट के कोऑर्डिनेटर का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। इनमें से कई पदाधिकारियों को ऐसी लोकसभा सीट का जिम्मा सौंप दिया गया था जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं थी। 46 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर बदले हैं। इनमें कई पदाधिकारियों को ऐसी लोकसभा का सीट सौंपा गया था जिम्मा जो उनके जिले से दूर थे। इसको लेकर व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए अब लखनऊ, अमेठी, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर समेत 46 लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों की तैयारी में इस समय कांग्रेस लगी हुई है, पार्टी नेताओं का तर्क है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महामंत्री व सचिव का पदभार संभाल रहे पदाधिकारियों के पास पहले से ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां व संगठन को अधिक मजबूती देने के लिए अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर बनाकर उन पर भरोसा जताया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी अखिलेश यादव और कांग्रेस कि लगातार गठबंधन के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। यूपी में क्या लगता है, यूपी की 80 सीटों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा, उसको लेकर कांग्रेस दिन रात समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष में जारी है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़े बयान देते हुए कहा कि एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट की कमी रही। रंधावा ने कहा कि
लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की 0 सीट आएगी, कहां उनका नंबर 0 ना हो जाए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे इस समय। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है, एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट की कमी रही। रंधावा ने खुले रूप से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए उनकी भावनाओं पर चलेंगे। इस तरीके से राजस्थान को लेकर के बड़ी रणनीति की तैयारी देख रही है इस समय कांग्रेस की तरफ से। लगातार जिस तरीके से सचिन पायलट हो या फिर तमाम बड़े नेताओं के द्वारा राजस्थान को लेकर के विशेष इस समय रणनीति बनाते हुए दिख रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि उनमें त्याग की भावना होनी चाहिए। रंधावा ने कहा कि टिकट और पद के त्याग की भावना कार्यकर्ता में जरूरी है। इससे पहले कांग्रेस को लेकर आए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लोग कहते थे कि विधानसभा में कांग्रेस 20-25 सीट पर सिमट जाएगी, लेकिन हम 70 सीट लेकर आए। रंधावा ने कहा कि हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जो 300 और 500 वोटों के अंतर से आ रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान की राजनीति को लेकर के फिर से कांग्रेस ने कमर कस ली है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई, उसके बाद लोकसभा की सीटों को लेकर के तैयारियां तेज हैं। बीच बीच में जिस तरीके से सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का राजस्थान को लेकर के बयान आ रहा है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार कमल नहीं खिलने देंगे, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के उम्मीदवार ही यहां से जीत हासिल करेंगे। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है। जी हां, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर को लेकर के घोर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि राज्य की स्थिति पर मोदी अभी पूरी तरह खामोश हैं। विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद यह बयान दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शाह और मुख्यमंत्री की बैठक संबंधित खबर को संलग्न करते हुए कहा कि 9 महीने हो गए लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक नहीं हुई। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की पूर्ण चुप्पी बरकरार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोड शो के लिए गुवाहाटी जाते हैं, लेकिन वहां इम्फाल नहीं जा सकते और ना ही जाएंगे। तो मणिपुर को लेकर के फिर से हमलावर दिख रही। जिस तरीके से कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आवास पर बैठक को लेकर के भी जिस तरीके से घेरा गया है, इस समय वर्तमान की सरकार को, केंद्र की सरकार के ऊपर लगातार हमलावर मणिपुर के मामले को कांग्रेस रही है। मणिपुर ने कांग्रेस के मुद्दे पर कांग्रेस के ने पीएम को फिर से घेरा और सवाल किया कि 1 साल से ऊपर हो गए तमाम वहां पर जिस तरीके से मणिपुर का मामला उभर करके पूरे देश के सामने आया था, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर रही कि क्यों नहीं अभी तक मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, उसको लेकर के फिर से अगर हालिया राजनीति की बात करते तो कांग्रेस से मणिपुर के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतारने की पूरी तैयारी में है। लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर इस चीज को लेकर के हमलावर रही कांग्रेस। उनके द्वारा बार बार ये सवाल नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है कि मणिपुर का दौरा कब करेंगे। तो इस तरीके से मणिपुर मामले को लेकर के कांग्रेस फिर से राजनीतिक मूड में आ चुकी है। रुक करते हैं आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बीजेपी विधायक के शिवसेना नेता को गोली मारने पर गर्मा गई है महाराष्ट्र की राजनीति। जी हां, विपक्षी दलों ने सीएम शिंदे का मांगा है इस वक्त इस्तीफा। इसको लेकर के राजनीति माहौल गर्म है। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक ने भूमि विवाद में शिवसेना नेता को मारी गोली। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने सीएम एकनाथ शिंदे का मांग रहे हैं इस्तीफा। फडणवीस ने गोलीबारी की घटना का उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे चुके हैं। तो महाराष्ट्र की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ठाणे जिले में भूमि विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक विधायक द्वारा शिवसेना के एक नेता को गोली मारकर घायल किए जाने के बाद राज्य में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की शनिवार को मांग की। भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस ने दावा किया कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने की ओर इशारा करती, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने कहा कि इसके लिए शिंदे जिम्मेदार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस बात करते हैं। राकपा अध्यक्ष शरद पवार ने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि सत्ता के दुरुपयोग का भी एक सीमा होती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गोलीबारी की घटना को एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। वहीं अगर हम बात करते हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे ने मीडिया को बताया कि कल्याण से भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ ने शुक्रवार को ठाणे जिले के उल्लासनगर में एक पुलिस थाने के अंदर कल्याण के शिवसेना प्रमुख गायकवाड़ पर गोली चला दी। उल्लासनगर कल्याण संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे करते हैं। गायकवाड़ का सीएम शिंदे पर भी आड़ा। गणपत गायकवाड़ ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक समाचार चैनल में फोन पर बात करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने गोलीबारी को बेहद ही गंभीर और चिंताजनक बताया। तो इस तरीके से विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके की बड़ी घटना खुल करके सामने आई है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का शिवसेना नेता को गोली मारने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। सभी विपक्षी दलों ने जिस तरीके से सीएम शिंदे को इस्तीफे की मांग को लेकर के सड़कों पर जिस तरह के उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है।
ठाणे जिले के जो भूमि विवाद का मामला था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक विधायक पर शिवसेना नेता गोली मारने को लेकर के सियासत गर्म हो चुकी है। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष महाराष्ट्र की राजनीति में हमलावर रहेगा? 24 के चुनाव में क्या लगता है सत्ता में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन है, वापसी किसकी होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।